तो चलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बांग्लादेश में बढ़ रहे अराजकता के बारे में और असंतोष के बारे में, और इसका इंडिया के ऊपर क्या बुरा असर हो रहा है इसके बारे में भी आज बात करेंगे। तो भारत के लिए बांग्लादेश अब एक बड़ा सिरदर्द बन चुका है। वही देश जिसे भारत ने 1971 में अपने खून से सींचकर आज़ादी दिलाई, आज पाकिस्तान के करीब और भारत से कोसों दूर खड़ा है। हैरान की बात तो यह है कि अब वहाँ ग्रेटर बांग्लादेश के सपने देखे जा रहे हैं, जिसमें भारत के नॉर्थ ईस्ट को हड़पने की बातें हो रही हैं। भाई, सपने तो बाद में देखना, पहले अडानी का $900 मिलियन का बिजली का बिल है वो तो भर दो। आखिर क्या हुआ कि हमारा सबसे भरोसेमंद दोस्त रातों रात सबसे बड़ा दुश्मन बन गया, और यह हमारी ही बड़ी गलती की वजह से हुआ है, और वह गलती है पानी। जी हाँ दोस्तों, पानी है जिसके वजह से बांग्लादेश आज भारत से नफरत करता है। तो चलो देखते हैं कि क्या रीज़न है इसके पीछे। तो पिछले कुछ दिनों में बांग्लादेश में जो हुआ उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। अल्पसंख्यकों पर हमले, मीडिया हाउसों को आग के हवाले करना और सड़कों पर अराजकता। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं है कि ये क्यों हो रहा है, सवाल ये है कि वहाँ भारत विरोधी भावना, एंटी इंडिया सेंटिमेंट को हवा कौन दे रहा है। लोग इसे युवा क्रांति कह रहे हैं, लेकिन इस क्रांति की असली तस्वीर कुछ और ही है। ढाका के सड़कों पर आज भारत के चिकन्ने को काटकर नॉर्थ ईस्ट को अलग करने के प्रोपेगेंडा फैलाए जा रहे हैं, और ये सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है, बल्कि अक्टूबर 2025 में वहाँ के अंतरिम पीएम मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान के जनरल को खुद ऐसी किताब भेंट की जिसमें भारतीय हिस्सों को बांग्लादेश का दिखाया गया, और यह भारत पर एक सीधा वैचारिक हमला है। इस पूरी नफरत के पीछे हमारी भी एक बड़ी चूक है, और वो है पानी। अब बात करते हैं उसी गलती के बारे में, वो है तीस्ता नदी की गलती। जी हाँ, यह नदी पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। 2011 में एक समझौता होने वाला था, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार के विरोध के कारण यह आज भी निलंबित है, और इसी देरी का फ़ायदा तीसरा पक्ष उठा रहा है, और वो है चाइना। जी, 2011 से अटका हुआ यह समझौता आज हमारे लिए गले का फांस बन गया है। जब दो पड़ोसी आपस में उलझते हैं तो फ़ायदा हमेशा तीसरे का होता है, और यहाँ वो तीसरा खिलाड़ी है चाइना। चाइना तीस्ता नदी के प्रबंधन प्रोजेक्ट में शामिल होना चाहता है, और इसके दो बड़े नुकसान हैं भारत के लिए। जी, चीन भारत के बेहद करीब आ जाएगा, और दूसरा, वह बांग्लादेश को डेट ट्रैप में फंसा रहा है ताकि भारत की घेराबंदी कर सके। चीन भारत के खिलाफ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति बनाना चाहता है ताकि भारत की समुद्र की पहुंच को काटा जा सके। इसीलिए वह बांग्लादेश के जो बंदरगाह है उसमें पैसा लगा रहा है और उसे कर्ज पर कर्ज दे रहा है, और यही वजह है कि शेख हसीना के जाते ही चीन ने वहाँ अरबों डॉलरों को झोंकना शुरू कर दिया। आज बांग्लादेश हमें गिद्ध कह रहा है। जिस देश ने उन्हें वजूद दिया, आज उसे ही धमकाया जा रहा है। वहाँ के नेता कह रहे कि अगर भारत शेख हसीना को शरण देगा तो वो भी आतंकवादियों को शरण देंगे, पनाह देंगे। क्या एक पूर्व पीएम को शरण देना और आतंकवादियों को बढ़ावा देना बराबर है? माइनॉरिटीज़ की हालत ये है कि उन्हें अपनी पहचान छुपाने को कहा जा रहा है। उनकी आबादी घट रही है, मंदिर टूट रहे हैं, लेकिन दुनिया सिर्फ पॉपकॉर्न खाकर तमाशा देखने में बिजी हुई है। तो इस सब के ऊपर सॉल्यूशन क्या है? तो चलो देखते हैं इसके ऊपर क्या इलाज है। तो हमें पहले KMTTP मतलब कि कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट पर ध्यान देना चाहिए, जिसके थ्रू इस प्रोजेक्ट को हमें जल्द से जल्द पूरा करना होगा, ताकि यह कोलकाता और म्यांमार के रास्ते मिजोरम से जोड़ेगा, जिससे हम चिकन नेक और बांग्लादेश का निर्भरता कर सकेंगे। नॉर्थ ईस्ट के लिए हमें बांग्लादेश की ज़रूरत ही न रहे। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बांग्लादेश की अस्थिरता और उनके कर्ज का मुद्दा उठाना होगा, और सबसे ज़रूरी अपनी सीमाएं सील करनी होगी। जी दोस्तों, ज़ीरो इन्फिल्ट्रेशन पॉलिसी, जिसका मतलब है कि कोई भी इंडिया में इलीगल तरीके से नहीं घुस पाएगा। लेकिन एक आखिरी सवाल हमारे खुद के सिस्टम से, जब बांग्लादेशी खिलाड़ी और वहाँ के बोर्ड भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं तो हम IPL में उन्हें करोड़ों रुपए क्यों लौटाते? क्या सॉफ्ट पावर और व्यापार राष्ट्रवाद से बड़ा है? अगर बांग्लादेश आज पूर्व पाकिस्तान बनने के राह पर है तो भारत को भी अपना रवैया बदलना होगा। अगर आप सहमत हैं तो नीचे कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर लिखें, और अगर आप ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो देखना चाहते हो तो हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जैसे हमारा नया वीडियो आए आपको पहले पता चले और आप इन्फॉर्मेशन ले सकें। और अगर आपका कोई दोस्त हो वो ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो देखना पसंद करता है तो आपसे ज़रूर शेयर करें,
और हाँ, जाते जाते एक ही बात बोलूँगा, लाइक करना मत भूलिए। धन्यवाद।